बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम बाइक्स गैरेज। आज की वीडियो में हम हेडलाइट केस चेंज करेंगे। हेडलाइट केस चेंज करने के लिए सबसे पहले हम मीटर केबल का विंग नट खोल लेते हैं। मीटर केबल, क्योंकि ये हेडलाइट केस के अंदर से होके आता है, केबल नीचे निकाले बगैर केस बाहर नहीं आ सकता। तो हेडलाइट केस का विंग नट खोल लेते हैं। इसके बाद ये हेडलाइट की साइड पर लगे हुए स्क्रू नीचे, यही स्क्रू ही यूज होते हैं जब हम हेडलैम्प का बल्ब चेंज करते हैं, अगर फ्यूज हो जाए तो ये 4 पॉइंट स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुल सकते हैं। इस तरफ से ये डैमेज है, फिलहाल हम ऐसे ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो ये 8 नंबर की चाबी से भी खुल सकता है ये साइड वाला बोल्ट। ये ग्रिप हमने निकाल दिया हेडलाइट का, ये दोबारा वैसे ही लगा देंगे कंप्लीट चेंज करने के बाद। 12 नंबर का स्पैनर की मदद से एंटी क्लॉकवाइज बोल्ट खोलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी बाइक्स की मेंटेनेंस के हवाले से वीडियोस शेयर करते रहते हैं। अब ये इस तरफ का बोल्ट है, ये भी वही 12 नंबर स्पैनर और एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। कुछ बाइक्स में अगर वो दोबारा लगाते हैं, 12 नंबर ना मिले 13 नंबर का लगा देते हैं, उसकी चूड़ी सेम होती है, सिर्फ हेड का फर्क होता है, तो स्पैनर 13 नंबर का लगता है। केबल नीचे निकाल के मीटर केबल को नीचे की तरफ खींच लेना है और ये वायर्स को आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर निकाल लेंगे। पीछे एक होल है, हाँ जी, ये पीछे वाले होल से बाहर निकाल लेंगे ये वायर्स। ये डैमेज हिस्सा था इसका, अब ये न्यू केस है। बाज़ इलाकों में इसे हेडलाइट खोपड़ी भी कहते हैं। तो हेडलाइट केस ये अब नया हम लगा रहे हैं, तो उसी होल से पीछे की तरफ जो होल है बिल्कुल, उसमें से ये तमाम वायर्स आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ गुजार लेंगे। और इसे बराबर करके दोबारा दोनों नट बोल्ट्स जो राइट लेफ्ट से हमने खोले थे उन्हें लगा लेते हैं। ये स्ट्रिप अंदर की तरफ से आएगी। अगर ये ख़राब हो जाए तो बाज़ लोग अंदर से एक वाशर और नट लगा देते हैं, वो भी हो तो वाशर रखना मत भूलिएगा। ये जेन्युइन है, इसकी ग्रिप अच्छी होती है और हेडलाइट जहाँ एडजस्ट करें रुक जाती है। तो ये बोल्ट लगा दिया। तो इसमें हेडलाइट के लिए 3 वायर्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक ग्रीन होती है नेगेटिव, और वाइट वाइट होती है लो बीम, और ब्लू वायर हाई बीम के लिए। तो इसमें तो ग्रे पे हमें ज़रूरत नहीं है कलर कोड्स की, वैसे मैंने आपको मालूमात की खातिर बता दिया। ये मीटर केबल है, ये हेडलाइट केस से नीचे की तरफ से गुजर के अंदर से मीटर में लगेगी। इसके लिए ये है कि अगर व्हील नहीं घुमाएंगे फिर तो ये ऐसे ही बैठ जाएगी। अगर व्हील हिल गया है काम के दौरान, घूम गया है, तो फिर नीचे से व्हील को घुमाना चाहिए डबल स्टैंड पे खड़ी करके, और फिर ये केबल घूमते हुए आसानी से मीटर के अंदर बैठ जाती है। तो विंग नट को कस देंगे। अगर नीचे की तरफ से देखेंगे हम तो ये क्लॉकवाइज कसा जाएगा। इसके बाद इन्हें भी क्लॉकवाइज कस देते हैं बोल्ट्स को। दोनों बोल्ट्स को टाइट करेंगे इस हद तक कि ये हेडलाइट ऊपर नीचे हल्की सी मूव हो सके जोर के साथ, ताकि हम
वक्तन फ़वक्तन फासले और रास्ते के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। ये ग्रिप है हेडलैम्प का, तो ये हम लगा देते हैं। कई मॉडल्स में अलग-अलग वायर्स होती हैं, तो आप कलर कोड के मुताबिक लगाएंगे। ब्लू ब्लू के साथ, वाइट वाइट के साथ और ग्रीन को ग्रीन के साथ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये हेड लैम्प जो लेंस है इसके ऊपर लॉक होता है, उसे आहिस्ता से आराम से बिठाना है आपने और फिर नीचे से एडजस्ट करना है। एहतियात इसकी ये होती है कि आपने हर तरफ से चेक कर लेना है कोई वायर बाहर ना निकली हो, वरना दबाव देने से वो डैमेज हो जाएगी या फिर हेडलाइट सही नहीं बैठेगी। दोनों तरफ से पेच कसते हैं। इसके साथ ही हमारा काम मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक मेंटेनेंस के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको सहूलत रहे। सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।